हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स की दुनिया में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम एक नए वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ आपके लिए उपस्थित हुए हैं। इस समय देश में नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर बहुत खलबली मची हुई है, जिसमें कि पक्ष और विपक्ष दोनों ही बहुत ज़्यादा इसका जोर शोर से विवाद कर रहे हैं। नए संसद के भवन के उद्घाटन से एक नई शुरुआत होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि विपक्ष का तर्क है कि नए संसद का भवन राष्ट्रपति द्वारा होना चाहिए, जो कि भारत के सर्वोच्च नागरिक हैं तथा पहली नागरिकता उन्हें ही प्राप्त है और एक बहुत बड़े पद पर हैं। लेकिन इस विषय को लेकर विपक्ष में काफ़ी रोष है। और देखते हैं इस आर्टिकल में, ये द हिंदू का आर्टिकल है, इसमें बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए देखते हैं। 28 मई को निर्धारित नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रीय एकता का अवसर हो सकता था, लेकिन दुर्भाग्यवश ये राजनीति में आ गई है। फ्रेंड्स, अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, जिससे आपको और अच्छे करंट अफेयर्स डेली आपको सुबह मिल जाएंगे। विपक्षी दलों ने घोषणा की है कि वे इस कार्यक्रम का बहिष्कार करेंगे, यह इंगित करते हुए कि राष्ट्रपति राज्य के प्रमुख, ना कि प्रधानमंत्री जो सरकार के प्रमुख है, को इस भवन का उद्घाटन करना चाहिए था। विपक्ष का ये कहना है कि जो राष्ट्र का प्रमुख है उसको राष्ट्र के इस नए बिल्डिंग, जो कि एक संवैधानिक ढांचा है, संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा होना चाहिए था, ना कि प्रधानमंत्री द्वारा। जो कि इस समय राष्ट्रपति आदिवासी महिला हैं, ये आदिवासी महिलाओं या आदिवासी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुँचाता है। उनका विपक्ष का कहना ये भी है कि प्रधानमंत्री दलित, पिछड़ा वर्ग और आदिवासी समुदाय के लोगों को नीचे दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, जो कि उनकी दलगत राजनीति का हिस्सा हो सकता है। विपक्ष के तर्क में दम है। हालांकि बहिष्कार एक बहुत ज़्यादा प्रक्रिया है, क्योंकि राष्ट्र संसद भवन है, राष्ट्र का एक बिंदु है और इसके उद्घाटन के समय इस प्रकार का बहिष्कार करना उचित है या नहीं, हम इसको पूरा आर्टिकल में देखेंगे। सरकार और विपक्ष ने इसे और भी ज़्यादा कटुता की कड़ी में बदलने का योगदान दिया है, जिसने पहले ही संसद के सार्थक कामकाज को बहुत ही कठिन बना दिया है। एक संयुक्त बयान में विपक्ष ने कहा कि यह अशोभनीय कृत्य राष्ट्रपति के उच्च कार्यालय का अपमान करता है, राष्ट्रपति के उच्च पद का अपमान करता है तथा देश के संवैधानिक प्रमुख होने के नाते ये राष्ट्रपति का भी अपमान है और संविधान की मूल भावना का उल्लंघन करता है। और विशेष रूप से उल्लेख किया है कि भारत की पहली महिला आदिवासी अब राष्ट्रपति हैं। इस आरोप को भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार कर खंडित करते हुए जनता को बताया है कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 24 अक्टूबर 1975 को संसद एनेक्सी भवन का उद्घाटन किया था और राजीव गांधी ने 15 अगस्त 1987 को संसद पुस्तकालय की नींव रखी थी। एनेक्सी या पुस्तकालय का उद्घाटन हालांकि नहीं है प्रतिनिधि सरकार के राष्ट्रीय भवन के उद्घाटन के बराबर, लेकिन हम आपको बता दें फ्रेंड्स कि 15 अगस्त 1987 को संसद के एक भाग का उद्घाटन राजीव गांधी ने किया था, लेकिन इस समय पूरे संसद का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा होने वाला है। और सबसे बड़ी बात, हम आपको इस एनालिसिस में हम आपको ये बता दें कि राष्ट्रपति द्वारा संसद का भवन का उद्घाटन ना किया जाना एक प्रकार से संवैधानिक भावना का सच में उल्लंघन है। हम आपको एक चीज़ और ये भी बता देते हैं कि राष्ट्रपति अगर इस भवन का उद्घाटन करते हैं तो देश के संवैधानिक प्रमुख होने के नाते राष्ट्रपति के मान सम्मान और उनकी गरिमा पर विशेष प्रभाव पड़ता है। और दूसरी बात, उनका इस कार्यक्रम में उनको इनवाइट भी नहीं किया गया है, निमंत्रण भी नहीं दिया गया है। इसका मतलब राष्ट्रपति उसमें शामिल नहीं होंगी। अगर इस प्रकार से ऐसी घटना होती है तो ये वास्तव में एक बहुत बड़ा घटना का अंजाम होगा। राष्ट्र की यात्रा एक मील के पत्थर, घटना को दलगत घटना में बदलना एक प्रकार से निश्चित ही देश की राजनीति में एक संकट और चिंताजनक भी है। लेकिन जो अधिक चिंताजनक यह है कि वो लोकतंत्र की हो रही भारी क्षति है। विडंबना कठोर नहीं हो सकती। हालांकि विचार विमर्श के लिए नया और उज्ज्वल भौतिक स्थान खुल रहा है। राष्ट्रपति और विपक्ष के बीच बातचीत तो नहीं हो रही है, यह शत्रुतापूर्ण है। लोकतंत्र की इमारतों, अगर लोकतंत्र की बात की जाए तो लोकतंत्र इमारतों और मूर्तियों में नहीं बल्कि विचारों में है, और जो आम जीवन के विचारों में इसकी खोज के बराबर है। कई लोकतंत्र में संसदीय श्रद्धा की कीमत पर कार्यपालिका की शक्ति में वृद्धि एक चिंताजनक विषय है और दुख की बात यह है कि भारत भी इसका गवाह बन रहा है। नया भवन सेंट्रल विस्टा के पुनर्निर्माण का एक हिस्सा है, जो भारत सरकार की सीट है
भाजपा सरकार ने विपक्ष को भरोसे में लेने के लिए कुछ खास नहीं किया है। उद्घाटन समारोह में न केवल राष्ट्रपति बल्कि विपक्ष के नेताओं की भी सक्रिय भूमिका होनी चाहिए थी। संसद कार्यपालिका के लोगों के प्रति जवाबदेह ठहराने के लिए यह कार्यकारी प्रभुत्व का स्थान नहीं है। हाल के वर्षों में दुर्भाग्यपूर्ण प्रवृत्ति संसद के मूल कार्य का निरंतर क्षरण है और ये नए भवन के उद्घाटन पाठ्यक्रम के सुधार का अवसर हो सकता था, लेकिन आपको मालूम हो कि जिस प्रकार से संसद में पार्लियामेंट में विपक्ष की स्थिति है, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कभी इस प्रकार का भरोसा नहीं दिलाया है कि वो बीजेपी विपक्ष को भी कुछ अपना स्थान दे रहे हैं। लेकिन इस सभी घटनाक्रम को महत्वपूर्ण देखते हुए फ्रेंड्स, हम आपको ये बताना चाहते हैं, राष्ट्रपति द्वारा इस प्रकार के देश के सबसे बड़े सर्वोच्च भवन, जिसको हम संसद भवन के कहते हैं, अगर उद्घाटन नहीं किया जाता है तो ये एक प्रकार से भारतीय संवैधानिक तंत्र की विफलता का द्योतक है और संविधान की मूल भावनाओं पर प्रहार भी है। क्योंकि राष्ट्र का प्रमुख, जिस प्रकार से भारत के अनुच्छेद 52 और अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति के देश का प्रमुख माना गया है, अगर इस प्रकार से नहीं होता है तो एक प्रकार से चिंता का विषय है। फ्रेंड्स, धन्यवाद।